हेलो गाइस। तो आज का एक कोड प्रॉब्लम है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। हमें दो स्ट्रिंग्स दे रखी है एस एंड टी। हमें बताना है कि वो आइसोमॉर्फिक है या नहीं। तो आइसोमॉर्फिक दो स्ट्रिंग्स आइसोमॉर्फिक तभी होती है जब जो कैरेक्टर्स है ना एस वाली स्ट्रिंग में, उसको हम टी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। और रिप्लेस भी कैसे करना है कि नो टू कैरेक्टर्स में मैप टू द सेम कैरेक्टर। दो कैरेक्टर किसी एक कैरेक्टर को मैप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब हर कोई कैरेक्टर एक यूनिक कैरेक्टर को ही मैप करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या हो रहा है। किसी एग्जांपल लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू फू एंड टी इज इक्वल्स टू बार। ओके, तो एक स्ट्रिंग है हमारे पास फू, एफ ओ ओ, और एक स्ट्रिंग है हमारे पास बार। ठीक है, बी ए आर। तो हमें देखना है कि क्या एस के हर कैरेक्टर को हम पी के हर कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। सपोज कि हमने एफ को उठाया। ठीक है, एफ को उठाया और हम इसको रिप्लेस करने की ट्राई करते हैं बी से। तो चलो भाई, हमने इसको बी से रिप्लेस किया। ठीक है, वेरी गुड। फिर हमने उठाया ओ को। ठीक है, फिर हमने उठाया ओ को, और अब हम इसको किससे रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, ए से। ठीक है, ओ को रिप्लेस कर देंगे ए से। ठीक है, मतलब ओ एक को अभी तक मैप कर रहा है, अभी तक ठीक है। फिर से हमारे पास ओ आ रहा है। ठीक है, और ओ किससे रिप्लेस हो चुका है, ए ओ किसको मैप कर रहा है, ए को। तो अगली बार भी ओ ए को ही मैप करना चाहिए। पर हम यहाँ देख रहे हैं तो ओ किसको अब यहाँ पे कोशिश कर रहा है रिप्लेस करने की, आर को। ठीक है, तो ओ ए और आर दोनों को मैप नहीं कर सकता। ठीक है, एक कैरेक्टर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को मैप कर सकता है, दो कैरेक्टर को मैप नहीं कर सकता। ठीक है, तो दीज टू स्ट्रिंग्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। ये दो स्ट्रिंग्स आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो ओ है वो यहाँ पे ए को रिप्लेस कर रहा था। ठीक है, पर ये जो दूसरा ओ है ना, ये ए को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे आर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, विच इज रॉन्ग। अगर यहाँ पे होता ना, अगर टी हमारा होता बी ए, तो क्या होता, एफ बी को रिप्लेस कर रहा था। ठीक है, ये ओ ए को रिप्लेस कर रहा था, ओ ए को रिप्लेस कर रहा था, और ये वाला भी जो ओ है ये भी ए को रिप्लेस करता। ठीक है, तो तब हमारी स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक होती, पर इस केस में नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग एंड एड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, देख कर समझ आ जाएगा कि है या नहीं। ठीक है, एग और दूसरी स्ट्रिंग है एड। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ई है, ई को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ए से। चलो भैया, इसको मैप कर दिया। फिर जी है, जी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, डी से। ठीक है, इसको मैप कर दिया। फिर से जी आ रहा है। ठीक है, फिर से जी आ रहा है। हमें पता है कि जी ऑलरेडी मैप हो चुका है, किससे, डी से मैप हो चुका है। डी से मैप हो चुका है, तो अब जो टी है उसमें भी इसको डी से ही मैप होना पड़ेगा। अगर ये डी से मैप नहीं होता तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो चेक करते हैं टी में किससे रिप्लेस हो रहा है, तो जी बिल्कुल डी से ही रिप्लेस हो रहा है। तो दैट मीन्स एस एंड टी आर आइसोमॉर्फ्स। ठीक है, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, वेरी गुड। और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एस लेते हैं हम, बी ए डी एंड सी। ठीक है, ये एग्जांपल ध्यान से देखना। और टी जो है वो लेते हैं हम, बी ए। ओके, तो देखो, ये है बी। बी को टी में कौन सा कैरेक्टर रिप्लेस कर रहा है, बी ही रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, बी से ही रिप्लेस हो रहा है। चलो ओके, यहाँ तक ठीक है। फिर ए देखते हैं, ए किससे रिप्लेस हो रहा है, ए से ही रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, ए को ए से ही हम मैप करते हैं। ठीक है, फिर डी आता है। हम देखते हैं अपने मैप में डी अभी तक आया है या नहीं। तो डी तो भैया अभी तक कहीं आया नहीं है। ठीक है, तो डी कहीं नहीं आया, तो इसका मतलब क्या, डी को कर दे मैप। अगर हम डी को मैप करें तो डी यहाँ पे किससे मैप हो रहा है, बी से मैप हो रहा है। डी यहाँ पे किससे मैप हो रहा है, बी से मैप हो रहा है। पर अगर हम अपने मैप में चेक करें तो बी तो ऑलरेडी मैप हो चुका है बी के साथ, तो हम डी को बी से मैप नहीं कर सकते। ठीक है, ये काम हम नहीं कर सकते। तो जब भी हमारे पास नया कैरेक्टर आएगा ना, हम पहले चेक करेंगे कि अगर अगर वो जिसको मैप करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो कैरेक्टर किसी और को ऑलरेडी मैप हो चुका है, तो आंसर हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो अब अप्रोच समझते हैं कैसा।
करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आइटरेट मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रखा है कि एस और टी की लेंथ इक्वल है, तो हम आई इक्वल टू 0 से n तक आइटरेट करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी कैरेक्टर आएगा ना, जो भी कैरेक्टर आएगा, अब स्ट्रेटजी हम क्या करेंगे, हम दो मैप्स यूज करेंगे। ठीक है, एक मैप होगा रिप्लेस, जो हमें बताएगा कि हम किस कैरेक्टर को किस कैरेक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, और इसका जो टाइप होगा वो कैर कैर होगा। ठीक है, और जो दूसरा हम मैप यूज करेंगे उसका नाम हम रखते हैं यूज्ड। ठीक है, मानो जो कैरेक्टर हमने मैप किया है उसको इसमें डाल देंगे, इसमें कैर डाल देंगे और एक बूल डाल देंगे। बूल हमें क्या बताएगा कि हमने इसको यूज किया है या नहीं। ठीक है, ओके। तो हम करेंगे क्या कि जो भी कैरेक्टर आएगा, ठीक है, उसको क्या सीधा सीधा मैप में डाल देंगे। ठीक है, मैप में डाल देंगे एस ऑफ आई। ठीक है, उसको किससे, टी ऑफ आई से मैप कर देंगे। ठीक है, तो टी ऑफ आई से क्या मैप हो गया, सपोज कि जैसे यहाँ पे था ई जी जी ए डी डी। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। सपोज कि ई आ गया, ई को हमने किससे, ए से मैप कर दिया। ठीक है, तो देखो ई हो चुका है ए से मैप। अब ए जो है वो यूज हो चुका है। ठीक है, तो हम यूज वाले मैप में डाल देंगे क्या, टी ऑफ आई को क्या कर देंगे, ट्रू। ठीक है, मतलब हम बताएंगे कि अब जो ए है ना वो आपका यूज हो चुका है। ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, यूज्ड। यस, ठीक है, ए यूज हो चुका है। अगली बार क्या आएगा, जी, जी को किससे, डी से मैप कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। और यूज्ड वाले में क्या इन्फॉर्मेशन डाल देंगे कि डी जो है ना आपका वो यूज हो चुका है, यूज्ड। ठीक है, फिर से जी आएगा। ठीक है, फिर से जी आएगा, तो फिर से जी आएगा, तब तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब सही चल रहा है। ठीक है, पर प्रॉब्लम कब हो सकती है, प्रॉब्लम पता कब होगी, प्रॉब्लम होगी अगर स्ट्रिंग्स आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, जैसे फू है और बार है। ठीक है, तो आपके पास दो मैप है। ठीक है, एक तो रिप्लेस, आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, और एक मैप है आपके पास यूज्ड। ठीक है, इसका टाइप है कैर कैर, इसका टाइप है कैर बूल। ठीक है, पहले तो एफ आया, एफ को किससे रिप्लेस किया, बी से। ठीक है, एफ को रिप्लेस किया किससे, बी से। और अब क्योंकि आप बी को यूज कर चुके हो तो बी को क्या कर दोगे, ट्रू। ठीक है, बी को कर दिया ट्रू। फिर ओ आया आपके पास ओ को किससे रिप्लेस कर दोगे, ए से। और क्योंकि ए को आप मैप कर चुके हो ओ के साथ, तो ए को क्या कर दोगे, ट्रू। फिर से ओ आएगा। ठीक है, ओ को किससे मैप करोगे आप, आर के साथ। ओ को किससे मैप अप करोगे, आर के साथ। पर आप इसमें चेक करोगे भैया कि ओ तो आपका पहले ही आ चुका है और ओ किसको, ए को मैप कर रहा है। तो अगर अब आप इसको मैप करोगे आगे फ्यूचर में तो वो ए से ही होना चाहिए। ए के बजाय अगर किसी से भी हो रहा है मैप तो आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ओ को आप आर से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, फॉल्स। ठीक है, तो एक कंडीशन हम डाल देंगे, पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारे मैप में जो है, हमारे मैप का नाम क्या था, आरईपी। हमारे मैप में काउंट, ठीक है, एस ऑफ आई। ठीक है, अगर है तो मतलब कि यहाँ पे जो ओ है, ठीक है, ओ हम देखेंगे ऑलरेडी मैप में है या नहीं। ओ क्योंकि मैप में ऑलरेडी है तो हम देखेंगे कि किसको मैप कर रहा है। ठीक है, ओ किसको, ए को ही मैप करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे हम कि जो ये मैप किसको कर रहा है, ठीक है, आर ई पी एस ऑफ आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए। ये हमें क्या देगा, ए निकाल के देगा, है ना। ए ये इक्वल किसके होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ये, इधर से भी हमारे पास टी ऑफ आई से भी ए होना चाहिए। पर अगर ये इसके इक्वल नहीं हुआ ना, ठीक है, अगर ये इसके इक्वल नहीं हुआ, अगर हुआ तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए दे रहा है, ठीक है, पर टी ऑफ आई क्या दे रहा है, आर। इसका मतलब आप इसको आर से मैप करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये केस समझ गए, ठीक है, गुड।
अच्छा ये केस देखो, बी ए डी सी और बी ए, इसमें भी हमारे पास दो मैप है, ठीक है। एक का नाम है रिप, एक का नाम है यूज्ड, ठीक है। इसमें हमारा कैर और कैर आ रहा है, इसमें हमारा कैर और बूल आ रहा है, ठीक है। ये हमारा बी आ गया, और बी को हम किससे मैप कर रहे हैं, बी से। बी को हम क्या कर देंगे, इन्फॉर्मेशन ट्रू, ठीक है। फिर ए आया हमारा, ए किससे, ए से ही मैप हो रहा है, ए को ए से मैप कर देंगे, और ए क्योंकि मैप हो चुका है, ए को क्या कर देंगे, ट्रू, ठीक है। मतलब ए आ चुका है ऑलरेडी। फिर डी आ चुका है, ठीक है। तो पहले मैप में चेक करेंगे कहीं डी है तो नहीं। तो हमने मैप में चेक किया कि डी है क्या, तो डी तो नहीं है। फिर हम चेक करेंगे क्या, कि क्या तुम डी को जिससे मैप करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं वो किसी और को मैप तो नहीं कर रहा, किसी और को तो वो पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डी को अब किससे मैप करने की कोशिश कर रहे हैं, बी से। पर क्या बी ऑलरेडी किसी को मैप हो चुका है या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लाएंगे, यूज्ड वाले मैप से, ठीक है। देखेंगे कि यहाँ पे बी की वैल्यू कहीं ट्रू तो नहीं है। बी की वैल्यू ट्रू है, मतलब हाँ बी ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसका मतलब हम इसको डी को पॉइंट नहीं करा सकते, ठीक है। इसका मतलब हम इसको डी को पॉइंट नहीं करा सकते, और हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, मतलब ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं है। अब एक बार कोड लिख लेते हैं जल्दी से, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले इंट एन, उसमें हम एस का साइज स्टोर करेंगे, एस और टी का साइज सेम है, ठीक है। फिर हम यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप, इसका टाइप क्या है, कैर, कैर, ठीक है। और इसका नाम रख देता है रिप, जो बताएगा रिप्लेस किससे हो रहा है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी। और एक मैप हमारे पास रहेगा, ठीक है, कि जो कैरेक्टर हमने यूज़ किया है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन यूज्ड, ठीक है। फिर हम आइटरेट करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारे जो मैप है उसमें जो हमारे करंट कैरेक्टर है एस में, क्या वो मैप में प्रेजेंट है, जो करेक्ट कैरेक्टर है ना स्ट्रिंग एस का, क्या वो मैप में प्रेजेंट है। अगर वो मैप में प्रेजेंट है तो वो किसको पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। अगर वो मैप में प्रेजेंट है तो वो जिसको पहले पॉइंट करा था उसी को पॉइंट करना चाहिए। और अगर वो उसको पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर वो उसको पॉइंट नहीं कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, फॉल्स। वो नए कैरेक्टर को पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स। अगर अगर सपोज कि जो कैरेक्टर है वो मैप में तो प्रेजेंट नहीं है, मैप में प्रेजेंट नहीं है, पर जिसको वो मैप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी किसी और को मैप कर रहा है, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल में जैसे हमने देखा कि डी जो है वो मैप में प्रेजेंट नहीं था, पर वो बी को मैप करने की कोशिश कर रहा था। फिर हमने चेक किया कि क्या बी हमने ऑलरेडी, ठीक है, बी जो है वो ऑलरेडी हमने यूज तो नहीं कर लिया, ठीक है। अगर वो यूज कर लिया है, इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि भैया बी तो किसी और को मैप कर रहा है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर क्या करोगे, सिंपल में आप मैप में हर बार क्या डालते जाओगे, मैप करते जाओगे, ठीक है। एस ऑफ आई में टी ऑफ आई की वैल्यू डालते जाओगे, और अब टी ऑफ आई आपने मैप कर दिया है तो टी ऑफ आई को आप क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे, ठीक है। एंड यहाँ से आपका लूप से फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, इसका आंसर जो है ट्रू है। आपकी दोनों स्ट्रिंग्स आइसोमॉर्फिक है। एक बार इसको सबमिट करके चेक करते हैं कि वेदर ठीक है या नहीं। कुछ गड़बड़ हो रही है आई थिंक। ओके, ओके। तो देखो ये टी ऑफ आई ट्रू नहीं है, ये गलत हो गया।
जो यूज्ड वाला मैप है ना उसमें हमें टी ऑफ आई की वैल्यू ट्रू कर देनी है। ओके, अब इसको सबमिट करते हैं। तो यस, बिल्कुल सबमिट हो चुका है। आई होप समझ आ गया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।